दिलीप कुमार की नमाज जनाजा के हवाले से खबर। नमाज जनाजा दिलीप कुमार के घर पर ही अदा की जाएगी। सेंटा क्रूज कब्रिस्तान की जानिब से ये जानकारी दी गई है। कब्रिस्तान में भीड़ न हो इसलिए खानदान वालों ने ये फैसला लिया है। शाम 5 बजे बाद नमाज असर दिलीप कुमार की तदफीन होगी। दिलीप कुमार के नमाज जनाजा के हवाले से आपको खबर बता रहे हैं। नमाज जनाजा दिलीप कुमार के घर पर ही अदा की जाएगी। सेंटा क्रूज कब्रिस्तान की जानिब से ये जानकारी दी गई है। कब्रिस्तान में भीड़ न हो इसलिए खानदान वालों ने ये फैसला लिया है। शाम 5 बजे बाद नमाज असर दिलीप कुमार की तदफीन होगी। आपको बता दें कि पैंडेमिक का दौर है, कोरोना का दौर है। ऐसे में तमाम SOPs गाइडलाइंस को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। मुश्किल दौर है। जो दिलीप कुमार के मद्दा है, जो उनके चाहने वाले हैं, वो ज़रूर आखिरी दीदार करना चाहते हैं, लेकिन इसी मुश्किल घड़ी में, मुश्किल दौर में सिविक सेंस, हमारी जो सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका इम्तहान होता है। ऐसे में ये ध्यान रखना कि तमाम तरह SOPs का ध्यान रखा जाए, गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। वसीम हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम, सेंटा क्रूज कब्रिस्तान की जानिब से ये जानकारी मिली है कि नमाज जनाजा जो है वो दिलीप कुमार के घर पर ही पढ़ी जाएगी। जी वसीम। देखिए, जिस तरह से देखा गया है कि दिलीप कुमार एक ऐसी शख्सियत थी जिन्हें लोग कभी भूल के भी नहीं भूल सकते हैं। इस तरह की शख्सियत का आज हमारे बीच में अलविदा कहना अपने आप में एक सबसे बड़ा दुख है। और जहाँ तक बात करें, इस वक्त हम उनके घर के बाहर हैं। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे पुलिस तैनात है, सिक्योरिटी लगाई गई है ताकि यहाँ पे जो उनके चाहने वाले हैं वो नहीं पहुँचें। लेकिन बॉलीवुड के जो बड़े सितारे हैं वो यहाँ पहुँचना शुरू हो गए हैं अंतिम दर्शन के लिए। शाहरुख खान अभी कुछ देर पहले पहुँचे अपनी पत्नी गौरी के साथ, अनिल कपूर कुछ ही देर पहले, करण जौहर, इसके साथ अनुपम खेर, शबाना आजमी, ऐसे कई जो कलाकार हैं वो यहाँ पहुँचे हैं। साथ ही एक राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, जिसको ध्यान में रखते हुए बाकायदा यहाँ पे शरद पवार जो NCP के बड़े नेता हैं, अध्यक्ष, वो पहुँचे, CM उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे वो पहुँचे और सभी ने अपनी जो अंतिम दर्शन है वो किए। और जहाँ तक नमाज जनाजा की बात करें तो जो ये बताया जा रहा है कि भीड़ ना हो कोरोना को देखते हुए, तो ये फैसला लिया गया है कि ये जो नमाज जनाजा है वो घर में ही पढ़ाया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई है, उसमें किसी भी तरह से किसी को ज़्यादा लोगों को अंदर आने जाने की अनुमति नहीं दी जाती अंतिम संस्कार के लिए। तो ये खास ध्यान इस बात का दिया जा रहा है। और साथ में जिस तरह से करीब 5 बजे का वक्त रखा है सुपुर्द खाक करने के लिए, तो ऐसे में जो वक्त है उसको ध्यान में रखते हुए करीब 4 साढ़े 4 बजे के बाद यहाँ से जो उनका शरीर है लेके कब्रिस्तान की तरफ जाया जाएगा और नमाज के बाद ले जाया जाएगा। और वहाँ पे भी कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस रखे गए हैं। कब्रिस्तान में भी बता दिया गया है कि कितने लोग इस जो आखिरी सफ़र है उसमें शामिल होंगे और कितने लोग मट्टी देंगे, इसलिए भी वहाँ पे काफ़ी लिमिटेड लोग पहुँचेंगे, खास करके उनके घर परिवार के जो लोग हैं वो। तो ये वक्त बचाने के लिए जो नमाज होगी वो होगी कब्रिस्तान में, इसका खास ख्याल यहाँ पे रखा जा रहा है। जी वसीम, तो नमाज जनाजा जो है घर पे ही होगी, तो घर के ही जो अफराद खाना है वो नमाज जनाजा अदा करेंगे। तो फिर कब्रिस्तान में क्या उसके लिए भी एक मखसूस बताया गया है कि कितने लोग हैं जो वहाँ तक जाएंगे और उनकी तदफीन अमल में आएगी? देखिए, महाराष्ट्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर ही किसी भी फ्यूनरल में किसी को जाने के लिए जो नंबर्स है वो डिसाइड किए गए। 20 से ज़्यादा लोग नहीं जा सकते, इसका ख्याल साफ तौर पे रखा जाएगा। यही वजह है कि जो जनाजे नमाज है वो घर में पढ़ाई जा रही है ताकि भीड़ कब्रिस्तान में ना हो। अगर भीड़ कब्रिस्तान में होती तो कहीं ना कहीं कोरोना के जो रूल हैं वो ब्रेक हो रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जो कब्रिस्तान पहुँचेंगे उनके घर और परिवार के लोग हैं वो पहुँचेंगे, और जो लोग उनके आखिरी विदाई देने के लिए, आखिरी लम्हे में उनको देखने के लिए पहुँच रहे हैं, उनके लिए इंतज़ाम यहाँ पे घर पे किया गया है। जब सुबह 7:30 बजे जब उनकी डेथ हुई, उसके बाद से लगातार लोगों जो उनके चाहने वाले हैं या फिर उनके करीबी हैं या फिर बॉलीवुड से जुड़े लोग हो या फिर देखा गया है कि इस इंडस्ट्री के ना हो, शायद वो बहुत बड़े पॉलिटिशियंस हो, CM हो, सारे लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और ये पूरी तरीके से भीड़ ना हो उसका ख्याल रखने के लिए मैं एक और नज़ारा आपको दिखाना चाहता हूँ। ये बैरिकेड्स लगी हुई, देखिए पुलिस किस तरह से तैनात है। पुलिस विभाग की जो सरगर्मियाँ हैं इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने लोग यहाँ पे आ सकते हैं। इसका ख्याल रखते हुए पुलिस विभाग ने पूरी तैनात कर दी है ताकि किसी भी तरह की कोई भीड़ यहाँ ना पहुँचे। और
वक्त जो डिसाइड किया गया है करीब जो हमारे सूत्र बता रहे हैं 4 साढ़े 4 बजे के करीब उनके घर से जो पूरी बॉडी है उसे ले जाया जाएगा कब्रिस्तान की तरफ और 20 लोग उनके घर परिवार के हैं वो इसमें शामिल होंगे। इस तरह के खबरें लगातार अभी बॉलीवुड के लोग हैं वो धीरे धीरे यहाँ पहुँच रहे हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चला कुछ देर पर धर्मेंद्र भी आके गए, शाहरुख खान अभी भी अंदर हैं, बाकायदा करण जौहर अभी उनके घर में पहुँचे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, खुद शरद पवार उनसे मुलाकात की। तो एक राजकीय सम्मान के साथ इस पूरे अंतिम विदाई देने की तैयारियां यहाँ पे की जा रही है। जिस तरह से हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार उनकी जो तबीयत ख़राब थी और कई बार उन्होंने इस बीमारी के दौरान लड़ाई करते हुए कई बार अपनी इस लड़ाई को जीतते हुए बाहर भी आए थे, लेकिन ये जो अंतिम पल था इस वक्त का किसी को अभी इस बात का एहसास नहीं था। कई बार तो लोगों को ऐसा भी लग रहा था जब ये खबर आई कि ये शायद एक हो सकता है अफवाह हो, लेकिन जब धीरे धीरे जब उनकी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा ख़त्म हुआ और उसके बाद जब उनके परिवार की तरफ से इस बात का उल्लेख किया गया तब लोगों ने यकीन किया कि अब दिलीप कुमार उनके साथ नहीं रहे। उनकी ज़िंदगी का सफ़र एक बड़ा सफ़र रहा है, पहली फिल्म से लेकर आखिरी फिल्म तक। इसके बाद उनके ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, कई बार वो दिमागी संतुलन से भी गुजरे, उसके बाद कई तरह के कॉमेडीज रोल भी किए, कई वो उनकी एक अलग ही खासियत थी। साफ तौर पे देखा गया कि कई ऐसे स्टार्स हमने देखे हैं जब वो बुलंदी पे होते हैं तो अक्सर वो किसी बड़े स्टार के साथ काम नहीं करना चाहते, लेकिन दिलीप कुमार एक ऐसी शख्सियत थी जो बड़े स्टार्स होने के बावजूद भी किसी भी उनके कॉम्पिटिटर के साथ वो काम करना पसंद करते थे। और उनका जो अभिनय था उस अभिनय के बल पे उन्हें जिस इंडस्ट्री ने कई तरह के रोल करने के बावजूद भी एक ट्रेजेडी रोल के नाम से उन्हें जाना जाता था, लेकिन कई तरह के अभिनय उन्होंने इस इंडस्ट्री को दिए। उनकी आखिरी फिल्म थी किला। इस फिल्म के बाद वो भले ही फिल्म इंडस्ट्री में पर्दे पे नहीं दिखाई दे लेकिन सुर्खियों में अक्सर रहे। जी और देख सकते हैं किस तरह से वीआईपी लोगों का आना जाना शुरू हो गया। ये जो गाड़ी आई है इसमें भी कई तरह के जो लोग हैं उन्हें अनुमति दी जा रही, कोई और नहीं आए। इसका पूरे जो बैरिकेड्स है इसका यहाँ पे पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। बिल्कुल वसीम, सिर्फ वीआईपीज को ही आखिरी दीदार की इजाज़त है, भीड़ जमा न हो, कोरोना का दौर है। वहीं आखिरी सफ़र घर से कब्रिस्तान का तो क्या इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई परेशानी ना हो, ट्रैफिक जाम ना हो, किसी तरह का कोई कोविड प्रोटोकॉल जो है वो ना टूटे? देखिए जिस तरह से ये पूरा इलाका है ये मुंबई का बैंड्रा का पॉश इलाका है, पाली हिल इलाका है और यहाँ पे कई वीआईपीज़ रहते भी हैं। और जहाँ तक इन सड़कों की बात करें तो आपको मैं नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये उनकी बिल्डिंग है, यही उनके पीछे उनका फ्लैट है जिसे सारा बानू फ्लैट के नाम से भी जाना जाता है। और ये एक दूसरा छोर है जहाँ पुलिस तैनात है, उसके आगे एक बैरिकेड्स लगा दिया गया है, वहीं से सारी गाड़ियाँ को डाइवर्ट किया जा रहा है। और जहाँ तक जब उस वक्त जब आखिरी सफ़र यहाँ से शुरू होगा कब्रिस्तान के लिए, उस दौरान पे जो रूट है वो डिसाइड कर दिए गए हैं मुंबई पुलिस की तरफ से। जगह जगह पे पुलिस तैनात हैं ताकि किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो, ट्रैफिक जाम ना हो, किसी भी तरीके से भीड़ वहाँ पे ना पहुँचे जिसको लेकर कंट्रोल करना मुश्किल हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। और जिस तरह से मुंबई पुलिस की तरफ से अलग अलग तरीके से इंतज़ाम किया है। यहाँ की जुहू जो इलाका है जहाँ पे कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान पे उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। उस दौरान जनाजे को मिट्टी दी जाएगी। और अब देख सकते हैं किस तरह से, देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसी तरह से गाड़ियाँ जो है वो डाइवर्ट होती है, लोगों की उन्हें हटाया जाता है ताकि भीड़ ना हो। और ख़ास करके अभी हमने देखा जब गेट से उस तरफ आ रहे थे तो काफ़ी लोगों की भीड़ थी और हर कोई चाहता था कि अपने जो सुपरस्टार है, जो अपने दिल के करीब हैं दिलीप साहब, उनको आखिरी विदाई दे सके। लेकिन वो विदाई देने में कहीं ना कहीं हम काफ़ी दिक्कतें आती हैं, तो उसका भी ख्याल यहाँ पे साफ तौर पे रखा जा रहा है। और लोग जिस तरह से भीड़ धीरे धीरे वक्त बीतता जा रहा है, लोगों को जैसे जैसे पता चल रहा है ऐसे वक्त में लोग धीरे धीरे उनके घर की तरफ आ रहे हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कब्रिस्तान की तरफ भी जा रहे हैं ताकि वहाँ पे उन्हें आखिरी दीदार मिल सके, क्योंकि उनके लिए काफ़ी मुश्किल होगा ऐसे जो बैरिकेड्स है, पुलिस बंदोबस्त है, वो तोड़कर यहाँ पहुँचना। तो कुछ लोग ये उम्मीद में जा रहे हैं कब्रिस्तान की तरफ कि आखिरी विदाई के दौरान हो सकता है कि उनके दिल के करीब, दिल के चाहने वाले जिन्होंने इंडस्ट्री में इतने साल दिए, उनके कई फिल्मों से उन्होंने ज़िंदगी का सफ़र भी शुरू किया, तो उन सब चीज़ों का भी यहाँ पे खास
ख्याल रखते हुए कोशिश की जा रही है। आप देख सकते हैं, देखिए इस राजकीय सम्मान के लिए देखिए पुलिस के शॉट देखिए, आप देख सकते हैं जी। किस तरह से एक राजकीय सम्मान के तौर पे पुलिस विभाग के ये परेड्स है, ये परेड आप साफ तौर पे देख सकते हैं। ये विजुअल ही आपको बता सकता है कि किस क्या खासियत थी और कौन सी ऐसी शख्सियत थी जिन्हें ये सलामी देने के लिए मुंबई पुलिस के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। ये मुंबई पुलिस के जवान हैं जो उनके घर तरफ जा रहे हैं। एक अलग शख्सियत जो अब हमारे बीच में नहीं रही है, लेकिन ये दुख की घड़ी में भी लोग उन्हें अपनी तरफ से दुआएं दे रहे हैं। पुलिस विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। ये विजुअल ही आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और यही बता सकते हैं आपको कि किस तरह से उनके लिए इंतज़ाम किए जा रहे हैं। ये ऐसे शख्सियत थे जिनको पूरी दुनिया, खास करके चाहे हमारे हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के आसपास के जो दूसरे मुल्क हैं, उन मुल्कों में भी दिलीप साहब की एक अपनी पहचान थी, उनका एक अलग अंदाज था, उनकी एक लहजा था जो डायलॉग डिलीवरी करते थे या अपनी बातों को रखते थे। मैं सिर्फ फिल्मों में नहीं जाती ज़िंदगी में भी उनका एक अलग ही नज़रिया था। वो एक ऐसे लोग थे जो बेबाक होकर अपनी बातें रखते थे। अगर हम बात करें तो अभी सीएम उद्धव ठाकरे जब पहुंचे थे, बाला साहब ठाकरे, उस वक्त जब दिलीप साहब से मुलाकात हुई, उनके साथ कई बार बातें हुई, कई बार चर्चा हुआ, एक अपना ही अलग है। महाराष्ट्र या देश की राजनीति, वहाँ से भी ऐसा कोई नहीं है जो दिलीप साहब को नहीं जानता हो या दिलीप साहब के साथ उनके कोई पल नहीं जुड़े हो या बड़े स्टार से उनके साथ कई कहानियाँ हैं। सब कुछ लोगों को बयां है। इन कई सालों के बाद जब इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी अक्सर देखा जाता है कि बॉलीवुड में जो चमकते हैं सितारे होते हैं, लोग अक्सर उन्हें ही सलाम करते हैं। लेकिन हमने इस बात को अक्सर गौर किया, दिलीप साहब से एक शख्सियत थी जो कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री से दूर थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उन्हें प्यार करते थे, उन्हें चाहते थे और उनकी जो तबीयत है उसके बारे में हमेशा कहीं ना कहीं जानकारी लेने की कोशिश करते थे। और इसी तरीके से जो सिलसिला है उनके घर के बाहर आने जाने का, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, एक आखिरी पल जो अब वो दुनिया में नहीं है, तो एक दीदार करने की कोशिश यहाँ पे उनके चाहने वालों की तरफ से की जा रही है। जी बिल्कुल वसीम, एक ऐसी शख्सियत जिनको राज्य सम्मान के साथ आखिरी सफ़र पर विदा किया जा रहा है और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके साथ उनका जो वाबस्तगी है वो काफ़ी अरसे से नहीं रही है, लेकिन उनका जो ओहदा है इस बात से समझ में आता है कि आज भी उनकी रेलेवेंस कितनी बरकरार है, आज भी लोगों के दिलों में जो उनकी जगह है वो कितनी मजबूत है। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि उनके किरदार, चाहे उनके, आज मैं सबसे बड़ा एग्जांपल है कि उस दौर से लेके इस दौर के अगर अभिनेता की बात करें तो शाहरुख खान सबसे फेमस है, लेकिन जब उनकी देवदास फिल्म आई और जब दिलीप साहब की देवदास फिल्म आई थी, दोनों को जब कंपेयर करने की बात आती है तो आज भी लोग शाहरुख से ज़्यादा दिलीप कुमार के उस अदाकारी को ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस वक्त उन्होंने उस रोल में अपने आप को जिया, ऐसा लगा ही नहीं था कभी कि वो किसी और रोल में, किसी और व्यक्ति के तौर पे एक अलग ही अंदाजे बयां उन्होंने किया था, उसका ही नतीजा। और महज सिर्फ एक सीरियस रोल में नहीं, कॉमिक रोल में भी हमने देखा है, चाहे राम और श्याम हो या फिर अगर एक दौर आया था जब वो अपनी मानसिक स्थिति से उभरते हुए नजर आ रहे थे, जब डॉक्टर ने उन्हें ये सलाह दी थी कि आप कॉमिक रोल कीजिए। कॉमिक रोल करने के दौरान उन्होंने कई बड़ी फिल्में दी। क्रांति फिल्म से उन्होंने फिर दोबारा शुरुआत की, उसके बाद सौदागर जैसी फिल्म में काम की जो एक अपने आप में एक अलग ही अंदाज से बयां कर रहा था। और जिस तरह से उनके परफॉर्मेंस रहे, अमिताभ बच्चन के साथ उनकी कई फिल्में थी, शक्ति फिल्म में जिस तरह से बाप बेटे का उनका एक कम्युनिकेशन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, तो अभिनय के लिए उन्हें किसी भी तरह का कोई डर नहीं था और ना ही उन्होंने इस बात को कभी सोचा। साफ तौर पर जो बड़े कलाकार थे उनके साथ काम करना पसंद करते थे, उनकी अक्सर वो यही कहते थे कि अगर दिलीप साहब की जो अदाकारी है उसकी महज सिर्फ 5% ही उन्हें पता चल जाए, वो सीख ले वो गुण, तो इंडस्ट्री में राज कर। बिल्कुल 98 ईयर्स की इस पूरी उम्र के दौरान उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे, निजी ज़िंदगी में भी देखे हैं, साथ ही फिल्मी कैरियर में भी देखे हैं। और उनके साथ जो रिश्ता था लोगों का, जो चाहत थी, जो उनके चाहने वाले महज इंडिया। जी वसीम, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के साथ जो उनका सफ़र रहा, ऊंचाइयां भी देखी और कई तरह के जो है
जो पल देखे हैं वो एक सीख तमाम तर लोगों के लिए, और जो उनकी पूरी ज़िंदगी रही है वो काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प रही, अपने आप में एक अलग कहानी, और जिसको पढ़कर जिसको देखकर लोग जो है मुतासिर होते आ रहे हैं, होते रहेंगे। और दिलीप कुमार क्योंकि एक बहुत ही अजीम शख्सियत, एक अजीम आर्टिस्ट, जिनके हर पल से काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। वहीं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिलीप कुमार के इंतकाल से बेहद रंज हुआ है। SKMTH प्रोजेक्ट के लिए फंड जमा करने में उनकी फ़याज़ी को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। मेरी नस्ल के लिए दिलीप कुमार सबसे अजीम अदाकार थे। दिलीप कुमार एक अजीम शख्सियत अपने आखिरी सफ़र पर, और राज्य सम्मान के साथ उनको आखिरी सफ़र पर विदा किया जाएगा। लगभग 4:30 बजे के करीब उन्हें दफनाया जाएगा। वहीं जो नमाज जनाजा है उनके घर पर ही अदा की जाएगी। अगर हम बात करें कि दिलीप कुमार, उनको कितने एजाज़ से नवाजा गया है, कितनी अजीम वो शख्सियत है, और कितने अवार्ड्स उनको मिले हैं, न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के जो अवार्ड्स रहे हैं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कितने एजाज़ से उन्हें नवाजा गया है, और हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से उनको नवाजा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर